हमने नोड जेएस का एक प्रोग्राम फर्स्ट हमारा जो प्रोग्राम था उसको रन करके एग्जीक्यूट भी कर दिया था। अब हम इसमें बात करने वाले हैं मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल के टाइप कौन से हैं, हम जो इनबिल्ट मॉड्यूल है उसको कैसे यूज कर सकते हैं एंड ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल का डिफरेंस क्या है। तो पहले ये देखते हैं कि मॉड्यूल क्या है। देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल्स तो होते ही है। मॉड्यूल्स मीन्स कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। हम सिंपली उसको अपनी वेबसाइट, अब जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें यूज करते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ प्री डिफाइंड कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमको जब जरूरत पड़ती है तब हम हमारी वेब एप्लीकेशन में उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम देखा था उसमें हमने ये लिखा था console.log, तो ये भी क्या है, एक मॉड्यूल है, राइट। इसको हमको जरूरत पड़ी, हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होगा ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। तो दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक बोलते हैं हम उसको इनबिल्ट मॉड्यूल और एक होता है कस्टम मॉड्यूल। ये वीडियो में हम इनबिल्ट मॉड्यूल की बात करेंगे एंड कस्टम मॉड्यूल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो इनबिल्ट मॉड्यूल हम किसे कहते हैं? इनबिल्ट मॉड्यूल मतलब कि ऑलरेडी ये जो नोड जेएस है वो हमको प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमको एक्सटर्नली कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। वो क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, उसको यूज करना होता है। ओके, और इनबिल्ट मॉड्यूल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल एंड एक होता है नॉन ग्लोबल। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। उससे पहले मैं आपको इनबिल्ट मॉड्यूल का जो लिस्ट है नोड जेएस में वो बता देती हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम में, इनबिल्ट मॉड्यूल इन नोड जेएस। तो यहाँ पे हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये सारे जो लिस्ट है यहाँ पे, ये सारे कौन से हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे देखो, मॉड्यूल एपीआई, मॉड्यूल्स पैकेज, मॉड्यूल्स कॉमन जेएस। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि तो क्या ये सारे मॉड्यूल्स हमको याद रखने पड़ेंगे? नहीं, आपको ये सारे मॉड्यूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप ये डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसको एक्सेस कर सकते हो, और जितने मॉड्यूल्स हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे वो मॉड्यूल्स आपको याद भी रहते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में एंड बात करते हैं ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे ये देखो हमने लिखा है console.log, इसके लिए हमको कुछ भी एक्सटर्नली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। दैट मीन्स कि ये कौन सा मॉड्यूल हुआ, हमारा ग्लोबल मॉड्यूल हुआ, कि इसको यूज करने के लिए आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल हम किसे बोलेंगे कि जो भी मॉड्यूल हमको यूज करना होगा ना तब हमको वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम नॉन ग्लोबल मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल घर में ही होती है तो कुछ चीजें कैसी होती है, कॉमन होती है, वो सब लोग यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। बट कुछ चीजें क्या होती है, पर्सनल होती है कि ये इसकी है, तो वो यूज करने के लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इसका यूज करूं या नहीं। तो यही डिफरेंस है ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल में। तब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया ये हुआ हमारा ग्लोबल मॉड्यूल। अब हम नॉन ग्लोबल मॉड्यूल की बात करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल मॉड्यूल की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है, फाइल है, एचटीटीपी है, डेटाबेस के लिए मॉड्यूल है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम फाइल मॉड्यूल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, फाइल या एफ या एस, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर और इसके अंदर हम लिखेंगे एफ एस। यहाँ पे कंपलसरी एफ एस लिखना है क्योंकि हमको ये मॉड्यूल क्या है, देखो यहाँ पे आ गया मॉड्यूल एफ एस। वो क्या करता है, इनेबल्स करता है इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। ओके, तो फाइल सिस्टम के साथ काम करना है, इसलिए हमने क्या किया, ये एफ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट, देखो इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे ये लिस्ट आप देख सकते हो। देखो ये सारे इसमें फंक्शनैलिटी है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें से कुछ भी आपको यूज करना है तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, ये एफ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम राइट फाइल
सिंक का यूज करेंगे, दैट मीन्स कि हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट होगी और उसमें वो कंटेंट हम जो भी देंगे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज hello.txt एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड विद शीतल। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी hello.txt करके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल। यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ऐसे लिख के नोड index.js। तो यहाँ पे देखो हेलो, तो ये हमारा कंसोल का प्रिंट होकर आ गया और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारी hello.txt फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे उसमें कंटेंट भी आ गया है। अब सपोज हम इसको है ना, ये जो लाइन है उसको हमें कमेंट कर देते, अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एरर आई कि फाइल इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि अभी एफएस मॉड्यूल में तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, तो हमको तो सिर्फ यही फंक्शनैलिटी का यूज करना है, यही फंक्शन का यूज करना है, तो बाकी की जो फंक्शन है वो क्यों फालतू में हम लोग इंपोर्ट भी करें। जितना जरूरी है उतना ही इंपोर्ट करें ना, ताकि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उस पर लोड कम पड़े। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए आपको लिखना है इस तरह से कॉन्स्ट f इज इक्वल टू, यहाँ पे f की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, रिक्वायर, यहाँ पे मॉड्यूल एफएस मॉड्यूल है इसलिए हम एफएस लिखेंगे एंड यहाँ पे डॉट करके आपको जो भी फंक्शंस यूज करने हैं वो लिख दो। यहाँ पे सपोज मेरे को राइट फाइल करना है तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगी और सेमीकोलन करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ से करेंगे, एफ डॉट लगने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यूज कर देते हैं। यहाँ पे सपोज हम एक और फाइल बना देते हैं demo.txt एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं उसमें भी हेलो कोड, हेलो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो फाइल आ गई और डेमो में भी हमने जो लिखा था वो आ गया। तो आप इस तरह से नॉन ग्लोबल मॉड्यूल है उसको आपकी वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। क्या याद रखना है, नॉन ग्लोबल है तो आपको इस तरह से रिक्वायर करके उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो। और जो ग्लोबल मॉड्यूल होंगे वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, उसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक और एडिशनली आपको इसमें मैं बता देती हूँ कि अगर आपको जानना है कि आप जो ये फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका नाम क्या है, तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो console.log एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, फाइल नेम, कॉमा करके हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर एंड देन फाइल नेम। इसको सेव करते हैं एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो फाइल नेम हमारी आ गई कि index.js नाम की फाइल को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल किसे कहते हैं, मॉड्यूल के टाइप कौन से हैं। तो दो टाइप है यहाँ पे हमने जैसे ही बात कर ली, और इनबिल्ट को हम कोर मॉड्यूल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम मॉड्यूल में। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.